मेरा नाम पवन है। आज मैं आपको मेरी पत्नी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। रिश्तों में पैसे नहीं देखे जाते, प्यार देखा जाता है। करण जैसे ही गाड़ी से उतरा, अमन उसके सामने आ गया। बोला, भाई 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन ले। करण बोला, बोल क्या कहना है। अमन बोला, मेरी पत्नी का पीछा छोड़ दे भाई। तू पैसे वाला है, तुम्हें तो और भी सुंदर और कुंवारी लड़की मिल जाएगी, मगर मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे दूसरी पत्नी नहीं मिलेगी। करण बोला, तू ये बात अपनी पत्नी से बोल, मेरे पास क्यों चला आया। मैं जानता हूँ वह तुम जैसे फर्नीचर के साथ नहीं रहना चाहती। वह एक खूबसूरत लड़की है, तुम जैसे गरीबों के साथ 3 साल रह गई, उसे अपनी खुश नसीबी समझ। वह एक पैसे वाले पति को डिजर्व करती है। उसकी सुंदरता के हिसाब से मैं उसके लिए फिट हूँ। मेरे पास गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ है। मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। बता दूँ उसे क्या दे सकता है। अमन उदास से हंसते हुए बोला, मैंने पिछले 3 सालों में उसे बहुत कुछ दिया है, इतना दिया है कि तुम जैसा सोच भी नहीं सकता। वह ज़्यादा दिन तेरे पास नहीं रह पाएगी, इसलिए बोलता हूँ, इसे कई लोगों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। उसका पीछा छोड़ दे भाई। करण बोला, तेरी बात पूरी हो गई हो तो अब निकल ले यहाँ से। तुम जैसा कंगाल उसे कुछ नहीं दे सकता। पिंकी एक फूल है, अगर तेरे पास और ज़्यादा दिन रहेगी तो मुरझा जाएगी, इसलिए भाग जा यहाँ से। और सुन, जल्दी तलाक के कागज़ों पर दस्तखत कर देना। अगर यह नहीं करेगा तो ऐसे केस में फंसाऊंगा कि उम्र भर जेल की चक्की पीसता रहेगा। पिंकी पिछले 2 दिन से करण के घर में रहने लगी थी। वह आखिर बार उससे मिलना चाहती थी, मगर फिर उसे अपना विचार त्याग दिया। वह निराश होकर गांव लौट आया तो पैसे कमाने शहर गया गए आया था, मगर कमबख्त शहर ने ही उसकी पत्नी को ही छीन लिया। जाने को वह पुलिस के पास भी जा सकता था, मगर जो दिल से किसी और की हो चुकी थी, उसके लिए अब लड़ाइयाँ लड़ने से कोई फायदा नहीं था। कुछ दिनों बाद अमन को तलाक का नोटिस मिला। अमन ने बिना किसी विरोध के पिंकी को तलाक दे दिया। पिंकी के साथ उसका सफ़र ख़त्म हो चुका था, क्योंकि पिंकी ने एक पड़ाव पर हंस बदल लिया था। वह 1 साल पहले ही पिंकी को शहर लेकर आया था ताकि वह उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रह सके, मगर अमन जिस किराए के मकान में रह रहा था वह मकान करण का था। करण चालाक था। 2 साल पहले उसकी पत्नी का गंभीर बीमारी से निधन हो गया था। अमन एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। जब वह ड्यूटी पर रहता तब पिंकी घर में अकेली रहती थी। करण ने इसी मौके का फ़ायदा उठाकर पिंकी को फंसा लिया। वह गरीबी से पल कर आई थी। अमन भी पैसे वाला नहीं था। करण ने उसे गहने, कपड़े, गाड़ी, मकान और शानो शौकत के ख्वाब दिखाकर अपने जाल में फंसा लिया। वह भी धीरे धीरे गंध में गिरती गई। करण ने पिंकी के साथ विधिवत रूप से शादी कर ली। उसने पिंकी को गहनों से पीला कर दिया था। अब पिंकी के पास गाड़ी थी, बंगला था, हर सुविधा थी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। करण रसिक मसाज टाइप का इंसान था। ऐसे इंसान को ज़्यादा दिनों तक कोई भी औरत रूप जाल में बांध कर नहीं रख सकती। वैसे भी औरत चाहे कितनी भी सुंदर हो और ताकतवर हो, शारीरिक आकर्षण के बल तो रिश्ता 3 साल भी नहीं टिकता। रिश्तों में ठहराव के लिए आपसी प्रेम और संप्रण होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद संतान होना भी ज़रूरी है, ताकि भविष्य के सपने गूंदे जा सके। बुजुर्गों के अनुसार तो पति और पत्नी को जोड़े में रखने के लिए संतान सबसे बड़ी कड़ी है। पिंकी ऐसे पति को छोड़कर आई थी जो उसे बहुत प्यार करता था, उसको पलकों पर बिठाकर रखता था। वह गरीब जरूर था, मगर उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कुछ भी कर सकता था। जो इंसान किसी दिल के व्यक्ति से बेवफाई करता है, वह कितना भी धूर्त क्यों ना हो, उसकी आत्मा उसे जरूर कोसती है। यही पिंकी के साथ हो रहा था। पिंकी के दिल पर एक बोझ सा आकर ठहर गया था। उसे आंखें बंद करते ही अमन का चेहरा नजर आने लगा था। वह चेहरा रोज उसे उदास आंखों से पूछा करता था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसे करण द्वारा दी गई सुख सुविधा 2 साल से ज़्यादा नहीं लुभा सकी। एक दिन पिंकी का पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा था। उसने करण को फ़ोन किया कि आते वक्त दर्द की टेबलेट लेकर आना। रात के 12 बजे नशे में धुत होकर घर पहुंचा था। तब तक उसका पेट बहुत दर्द बढ़ चुका था। पिंकी बोली, टेबलेट ले। वह बोला, भूल गया। उसे उस दिन पूरी रात सो नहीं ना सकी। उसे रह कर अमन की याद आई। पिंकी को वह दिन याद आया जब वह मायके आई थी और उसके पेट में दर्द होने लगा था। गांव में कोई मेडिकल स्टोर भी नहीं था। उसने फ़ोन करके अमन को बताया था कि पेट में दर्द हो रहा है। पिंकी के ससुराल और मायके के बीच 15 किलोमीटर का फैसला था। वह पागल आधी रात को 15 किलोमीटर साइकिल चलाकर उसके लिए पेट दर्द की गोली लेकर पहुंच गया था। फिर उसे टेबलेट देकर घंटे भर तक उसका पेट अपने हाथों से दबाता रहा और करण को याद ही नहीं रहा कि मेरे पेट में दर्द है, गोली ले जानी है। सोती हुई उसकी आंखें भर आई थी। धीरे धीरे पिंकी के दिल का बोझ बढ़ता जा रहा था।
अमन का निश्चल और से निस्वार्थ प्रेम उसे रह रहकर याद आने लगा। जल्दी ही उसे अयास करण से घृणा होने लगी थी। उसे एहसास होने लगा कि अमन गरीब जरूर था, मगर उसे रानी की तरह रखता था। उसे उदास देखते ही वो खुद उदास हो जाता था। जब वह रूठ जाया करती थी तब उसे मनाने के लिए तरह तरह के जतन करता था। धीरे धीरे वह चिड़चिड़ी होती जा रही थी, बात बात पर करण से लड़ने लगती थी। वह अयास था, हृदयहीन था, मगर फिर भी वह उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए वह थोड़ा सावधान हो गया था। वह उसे पर ज़्यादा पैसे लुटाने लगा। उसने उसे बहुत सारे जेवर और बनवा दिए थे। जब इंसान गलत कर रहा होता है तब वह विवेक हो जाता है। क्या गलत है क्या सही, इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता। उसमें उसका मन वही पाना चाहता है, उसके पास नहीं होता है। मगर जब वह सब कुछ पा लेता है तब उसे वह चाहिए जिसे वह छोड़ आया है। जो पास है उसमें मन कभी नहीं संतुष्ट नहीं होता। यही मन की वृत्ति है। पिंकी ने सुविधा की दुनिया देख ली थी। उससे उसका मन भर गया था। उसने जान लिया था कि यह तो बनावटी दुनिया है, असली दुनिया तो वह छोड़ आई है। उसे अब प्यार चाहिए था, दुलार चाहिए था, अपनापन चाहिए था। करण जब अब उस पर पूरा ध्यान रख रहा था, फिर भी वह मुरझाती जा रही थी, क्योंकि अमन ने आवश्यकता से ज़्यादा प्यार किया था। लड़ लड़ में बिगाड़ रखा था। करण के पास सब कुछ था, मगर अमन वाला प्यार नहीं था। धीरे धीरे कमज़ोर होती गई, खाना पीना छूट गया। वह सूख कर लकड़ी जैसी हो गई थी। अब जिंदगी दवाओं पर चलने लगी थी, फिर भी उसके दिल पर अपराध बोझ बढ़ता जा रहा था। जब दिल का बोझ बढ़ गया तो वह रुक नहीं पाई। उसका मन किया कि एक बार अमन से माफ़ी मांग ले। तब उसने अमन को फ़ोन मिलाना चाहा, मगर अमन ने वह नंबर तो बंद आ रहा था। एक दिन फिर वह चुपके से घर से बाहर निकल गई और उसे बस में बैठ गई जहां अमन के गांव जाती थी। कहते हैं अपराध बोझ नहीं होता, जिनकी आत्मा मर चुकी होती है तो जन्मजात दगाबाज होती हैं। एक बार बार दगा करके भी नहीं पछताते। उन्हें गलत करके भी यही लगता है कि वह सही कर रहे हैं, मगर बेहतरीन वाले सीधे साधे लोग खुद की आत्मा के निकलने से ही मर जाते हैं। वह अमन के गांव में पहुंचने से पहले ही बस में उतर गई। उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि अमन के पूरे परिवार का सामना कर सके, इसलिए वह अमन के खेत की तरफ चल पड़ी। 2 साल वह इस गांव में रही थी, खेत में भी काम किया था, इसलिए वह उसके खेत को भले भांति जानती थी। फरवरी का महीना चल रहा था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। पिंकी ने सूट के ऊपर सिर्फ एक पतली शॉल ओढ़ रखी थी। वह ठंड में ठिठुरती हुई पगडंडी पर चलते जा रही थी। चारों तरफ सरसों गेहूं के लहराते खेत थे। वह बीमार थी, फिर भी हरियाली को देखकर उसका मन खिल उठा। रास्ते में उसे कई जाने पहचाने चेहरे दिखे। उन्हें देखकर उसने घूंघट कर लिया ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। वह खेत में पहुंची तो वहां कोई नहीं था। छोटा सा खेत था, गेहूं की फसल से भरा पड़ा था। गेहूं अपनी जवानी पर थी। छोटी छोटी बालियां निकालने लगी। घास फूस से बनी छोटी सी कुटिया में एक खटिया पड़ी थी। वह पुरानी खटिया जिस पर वह बहुत बार सोकर आराम कर चुकी थी। वही खटिया जिस पर अमन के साथ बहुत सारे न भुलाए जाने पर पल गुजारे थे। वह पागलों की तरह झपटकर खाट पर सो गई। यादों के पंछी घोंसला से फड़फड़ाकर निकलने के लिए आतुर हो गई। बीमार होने के कारण शरीर थक गया था, ठंड भी लग रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, बिल्कुल धीरे से, बिल्कुल कानों के पास, जैसे वह फुसफुसाया हो। परी वह बंद आंखों से ही बोली, क्या है? आवाज़ फिर आई, थक गई हूँ क्या? वह भी बोली, थक गई हूँ, तन से भी और मन से भी। आप सोना चाहती हूँ हमेशा के लिए। आवाज़ फिर आई, आप थोड़ा सा भी जी ले। वह बोली, नहीं, अब मैं नहीं जीना। तन और मन दोनों गंदा हो चुके हैं। मेरा अब बोझ नहीं उठा पाऊंगी इस शरीर का। फिर अचानक उसकी आंखें खुली। वहाँ कोई नहीं था, बिल्कुल शांति थी। फिर किसी के पैरों की आवाज़ आने लगी। उसने लगा सचमुच कोई इधर आ रहा है। कमज़ोर शरीर और भ्रमित होते मस्तिष्क के कारण वह उठ नहीं सकी। सारी खटिया पर पड़ी पड़ी इंतजार करने लगी। पैरों की आवाज़ धीरे धीरे नज़दीक आने लगी। अचानक उसका दिल धक धक करने लगा। वह सोचने लगी, कौन होगा, अमन या उसके घर वाले? फिर उसने घबराकर चेहरे को ढक लिया। आने वाला झोपड़ी के दरवाजे पर आकर रुक गया था। पिंकी ने महसूस किया कि वह यही है। जिन्हीं से सोल के अंदर से जो साया दिख रहा था वह अमन का ही था। वह शांत होकर सो रही थी, मगर उसका दिल बाजी की तरह बज रहा था। ऐसी लग रहा था जैसे अभी फट जाएगा। कौन? अमन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वह कुछ बोल ना पाई। अमन ने करीब आकर उसके चेहरे से कपड़ा हटा दिया। फिर जो ही उसकी नज़र पिंकी पर पड़ी, वह हैरान हो गया। कपड़ा हटाते हुए पिंकी ले जाकर बंद कर ली थी। अमन को देखने आई थी, मगर उसके नज़रें मिलाने की हिम्मत उसकी नहीं थी। उसका शरीर देखकर अमन को एक झटका सा लगा। वह हिम्मत करके बोला, क्या लेने आई हो यहाँ? पिंकी हिम्मत करके आंखें खोली, फिर बे उठने की कोशिश करने लगी, मगर उसे लगा जैसे शरीर हजारों किलो का हो गया है। शायद अब उठ पाना मुमकिन नहीं है।
फिर हिम्मत करके उसने सोए सोए ही दोनों हाथ जोड़े दिए। पूरा शरीर लुभाती हुई आंखों से अमन की तरफ ताकने लगी। अमन को उसकी इस हालत पर बहुत तरस आ रहा था। वह कुछ बोलना चाहती थी मगर उसके होठों पर ताला लग गया था। आवाज़ बाहर नहीं निकली। वह शायद कहना चाहती थी कि मेरी यात्रा पूर्ण हो गई है, माफ़ कर दो, परमधार के लिए जाना है, कुछ बोझ हल्का कर दो। मगर उसके बाद उसके जुड़े हुए हाथ खुलकर दोनों तरफ गिर गए और उसकी मृत्यु हो गई। अमन सोचने लगा, अगर तूने प्रदीप के साथ ना रहती तो आज हमारी ज़िंदगी कितनी खुश होती, हमारे बच्चे भी होते, हम प्यार भरी ज़िंदगी में जी रहे होते। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।